हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे आर्टिकल के जो भारत के डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ को स्ट्रांगली प्रोटेक्ट करता है, और वो है आर्टिकल 18 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन विच टॉक्स अबाउट एबॉलिशन ऑफ टाइटल्स। क्या आप जानते हो कि भारत रत्न या पद्म अवार्ड्स को एक्सेप्ट करने के बाद भी जो सिटीजन्स हैं अपने नाम के आगे वो नाम क्यों नहीं लगा सकते, उन्हें मना क्यों है? तो चलिए आज की वीडियो में हम आर्टिकल 18 को सिंपल लैंग्वेज में समझेंगे, इसका पर्पस, इसका स्कोप, इसका एक्सेप्शन और इसके रेलेवेंट केस लॉज, और ये भारत के अंदर इक्वालिटी और सेक्युलरिज्म के प्रिंसिपल को कैसे स्ट्रेंथन करता है। तो शुरू करते हैं एक और इंटरेस्टिंग कॉन्स्टिट्यूशनल जर्नी। आर्टिकल 18 का क्लॉज 1 जो है वो कहता है कि नो टाइटल नॉट बीइंग अ मिलिट्री और एकेडमिक डिस्टिंक्शन शैल बी कन्फर्ड बाय द स्टेट। अब ये कहता है कि सरकार किसी भी व्यक्ति को कोई टाइटल नहीं दे सकती, जैसे कि राजा, सर, महाराजा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सिर्फ मिलिट्री और एकेडमिक टाइटल्स ही अलाउड हैं, जैसे कि डॉक्टर हो गया या फिर प्रोफेसर हो गया या फिर मेजर, लेफ्टिनेंट एक्सेट्रा। देन हमारे पास क्लॉज 2 है, वो कहता है कि नो सिटीजन ऑफ इंडिया शैल एक्सेप्ट एनी टाइटल फ्रॉम एनी फॉरेन स्टेट। ये कहता है कि कोई भी भारतीय नागरिक जो है वो किसी भी फॉरेन गवर्नमेंट जैसे कि यूके, यूएसए एक्सेट्रा से कोई भी एक टाइटल एक्सेप्ट नहीं कर सकता है, चाहे वो सर हो या ड्यूक हो या नाइट हो या जो भी हो, ये सब मना है। अब हमारे पास क्लॉज 3 है, वो कहता है कि नो पर्सन हु इज नॉट अ सिटीजन ऑफ इंडिया while he holds any office of profit or trust under the state except without the consent of president any title from any foreign state। ये कहता है कि जो भी इंडियन सिटीजन नहीं है पर भारत सरकार का एम्प्लॉय है, जैसे कि एम्बेसडर है, पब्लिक सर्वेंट है, एडवाइज़र है, वो भी फॉरेन टाइटल तब तक एक्सेप्ट नहीं कर सकता जब तक उसके पास प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की परमिशन नहीं आ जाती। देन हमारे पास क्लॉज 4 है, वो कहता है कि नो पर्सन होल्डिंग एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट और ट्रस्ट अंडर द स्टेट शैल विदाउट द कंसेंट ऑफ द प्रेसिडेंट एक्सेप्ट एनी प्रेजेंट इमोल्यूमेंट और ऑफिस ऑफ एनी काइंड फ्रॉम और अंडर एनी फॉरेन स्टेट। ये कहता है कि कोई भी गवर्नमेंट जॉब में काम करने वाला व्यक्ति फॉरेन गवर्नमेंट से गिफ्ट, सैलरी, इनकम, कोई और जो जॉब या पोस्ट तब तक नहीं ले सकता जब तक प्रेसिडेंट की परमिशन ना हो। क्लॉज 3 और क्लॉज 4 में अगर हमें कुछ फॉरेन स्टेट से लेना है तो हमें प्रेसिडेंट की परमिशन मैंडेटरी है। अब क्लॉज 4 का पर्पस क्या हो सकता है? क्लॉज 4 का पर्पस था लॉयल्टी सिर्फ भारत के प्रति हो, फॉरेन बायसनेस अवॉइड रहे। वह अगर हम क्लॉज 3 के पर्पस की बात करें तो क्लॉज 3 का पर्पस था कि फॉरेन इन्फ्लुएंसेस से प्रोटेक्शन रहे हमारे सिटीजन्स को। अब हम इससे रिलेटेड एक केस देख लेते हैं जो कि है बालाजी राघवन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि जो नेशनल अवार्ड्स हैं जैसे कि भारत रत्न, पद्म भूषण, ये सब जो है ये वायलेट इक्वालिटी ऑफ प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी के वायलेशन नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि ये सब एक सिस्टम है अवार्ड्स का, क्योंकि ये हमें हेल्प करते हैं टू रिकग्नाइज एंड रिवॉर्ड द एक्सीलेंस। आप चाहे तो आप इस केस का नाम नोट कर सकते हो, बालाजी राघवन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो क्योंकि उनका भी भला हो जाएगा। और लॉ को ऐसे ही इजीली समझने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू।